अगर आपकी इनकम स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, यूट्यूब या फिर किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा होती है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो मैं लेके आया हूँ, क्योंकि आज हम फाइल करने वाले हैं ITR 3, जिसके अंदर आप बहुत सारी बिजनेस इनकम को शो कर सकते हो। क्योंकि जो भी पैसा आप बिजनेस के द्वारा कमाते हो उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से यहाँ पे रूल्स डेडलाइन वगैरह बना रखी है, तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो फाइलिंग की ड्यू डेट है वो 31 अगस्त 2026 रहने वाली है। और ITR 3 फाइल करने से पहले आपको 3 डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर लेने हैं, जो कि है फॉर्म 26 AS, और एक फॉर्म है TIS, और दूसरा है आपको यहाँ पे AIS। ये तीनों फॉर्म आपको जरूर चेकआउट कर देने चाहिए। और मैं अधिक जानकारी में आपको इन डिटेल बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि बेटा बेटा मैंने अपना फॉर्म फिल कर दिया है और आज यहाँ पे अप्लाई करा था। आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना दिया है जिसमें कि मैंने सारा ऑटो फिल कर रखा है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता जाऊंगा, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी CA से संपर्क करें, और ये जो जानकारी वीडियो में आपको दी जा रही है सारी की सारी एजुकेशन पर्पज से है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मैं आपका भाई सुभाष जाट ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस बनाता रहता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मैंने जो वीडियो बना रखे हैं इनको जाके चेकआउट कर लीजिए, और यहाँ पे बता भी रखा है कि फॉर्म 26S या TIS कैसे चेक करना है, ठीक है। ITR 3 है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें फाइल करनी है, या फिर कौन कौन लोग और हैं जिनको भी अगर कुछ अप्लाई करना हो, तो मैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको और दे देता हूँ। सबसे पहले ITR 3 उन लोगों के लिए जिनकी इनकम किसी भी प्रोफेशन या बिजनेस के द्वारा होती है। प्रोफेशन बोले तो कोई बंदा यहाँ पे आप देख लीजिए CA है ना, डॉक्टर है, वो प्रोफेशन है। और ऐसे ही कुछ भी उनका काम है, जिस काम के बदले उनको पैसा मिल रहा है, तो वो सेवा उनकी अलग है, ठीक है। अगर रेगुलर बेसिस पे कोई जॉब करता हो, सैलरी है, तो वो ITR 5 सेकंड फाइल कर सकते हैं। लेकिन जिसकी इनकम बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से आती है, उसको भी ITR 3 यहाँ पे फाइल करना होता है, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्रीलांसिंग है, यूट्यूब है, कमीशन से कहीं पे इनकम हुई है, या कंसल्टेंसी, यानी ऐसी आप कुछ भी सुविधा का यूज करते हो, क्रिप्टो बिजनेस। तो अलग अलग सोर्सेज से अगर किसी की इनकम होती है तो उसे ITR 3 फाइल करना होता है। स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको पता है 93% ट्रेडर्स को नुकसान है ना। तो इसमें आपको जो फायदा मिलता है वो ये है कि अगर हमें जो लॉस हुआ है मार्केट में, है ना, उस लॉस को हम यहाँ पे बिजनेस इनकम के अकॉर्डिंग शो करते हैं। तो बिजनेस इनकम के अकॉर्डिंग हमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसे शो करेंगे, तो ये हमारा बिजनेस लॉस होगा। और बिजनेस लॉस को हम क्या कर सकते हैं, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल का मतलब ये हुआ कि मान लो इस साल आपकी जो भी इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। आपकी इनकम टैक्सेबल है ही नहीं है, ठीक है। तो भी आपने अगर इस लॉस को बताया, आज के 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो आपको मान लो पैसा कमाओगे, कभी ना कभी तो कमाओगे 8 सालों के अंदर। तो अगर आपकी इनकम आज इस साल नहीं अगले साल मान लो टैक्सेबल हो जाती है, ठीक है। टैक्सेबल कितनी चाहिए, 8 लाख रुपए, 4 लाख से ऊपर जिसको भी है ITR भरना जरूरी है। तो 8-10 लाख जितनी भी इनकम बढ़ रही है, तो वो क्या होगा कि उसके लॉस सेट ऑफ होता रहेगा। तो उसकी वजह से जो नुकसान है वो नुकसान फायदा भी करवा सकता है। ये चीज जरूर आप लोगों को बहुत ही बड़ा फायदा दे सकती है। और इसी तरीके से इंट्राडे इक्विटी ट्रेडर्स जिनको कि यहाँ पे नुकसान हुआ है, वो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में शो करेंगे। और यहाँ पे क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडर जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करी है, उन लोगों को भी नुकसान हो सकता है। तो वो जो भी नुकसान है वो यहाँ पे शो कर सकते हैं, और उनको जो मिलता है वो 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने लॉस को। लेकिन यहाँ पे जो भी आपकी अगली इनकम होगी वो जो क्रिप्टो ट्रेडिंग यानी स्पेकुलेटिव के अंदर इसे डाला गया है। तो जिस प्रकार से अगर मान लो आपकी इनकम में लॉस हुआ है, स्पेकुलेटिव लॉस, आपकी इनकम भी वापस वही होनी चाहिए। तो वो मान लो टैक्सेबल इनकम आज के 4 सालों के अंदर आपकी बन जाती है, और आप क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ही कुछ पैसा कमाते हो, उसके ऊपर जो भी टैक्स होगा तो वो टैक्स आपका लॉस से माइनस हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। और उसी के साथ अगर हम देखें फ्रीलांसर्स, जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, ग्राफिक, वीडियो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएटर, तो भी आप ITR 3 सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप 44 ADA नहीं चुन रहे हैं तो। और ये देखो सबसे बड़ी चीज, जो यूट्यूबर होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं, जिनकी इनकम सोशल मीडिया के द्वारा होती है, उनके लिए ITR 3 और ITR 4 ये दोनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 14 ADA नहीं सिलेक्ट करें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ITR 4 के अंदर इसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके अंदर यूं होता है कि आपने जो भी इनकम शो करी है, जैसे कि मान लो किसी बंदे ने 1 लाख रुपए यहाँ पे अपनी इनकम बताई है, ठीक है। तो इस ADA से ये हो जाएगा कि उसको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, प्रेज्यूमेटिव इनकम मानी जाती है कि भाई इस बंदे ने 1 लाख रुपए जो इनकम शो करी है वो इसका रेवेन्यू है,
है ना? तो उसका 30% 40% गवर्नमेंट मानती है कि भई ये पैसा इसका है। क्योंकि आप कंटेंट या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो उसके अंदर जो भी एफर्ट है, जो भी आपका खर्चे वगैरह होते हैं, है ना? जो भी बिज़नेस के लिए एक्सपेंस होते हैं, तो उन एक्सपेंसेस को सारी चीज़ों को काट के यहाँ पे एक मानी जाती है कि भई इतनी इनकम होगी। समझ रहे हो? तो आईटीआर 3 हम फाइल करेंगे। यूट्यूबर्स अगर आपकी इनकम गूगल एडसेंस, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट, ब्रांड डील से हुई है तो भी आईटीआर 3 आपके लिए हो सकता है। कमीशन इनकम, इंश्योरेंस एजेंट हो, ब्रोकर हो, एफिलिएट कमीशन है, तो भी आपको आईटीआर 3 फॉर्म ही फिल करना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस हो, अगर आपकी कोई दुकान है, अगर आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो या ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी आप कर रहे हो, मैंने बोला ना, जो ज़्यादा सोर्स होंगे या फिर आपकी किसी भी तरीके से जो सर्विस वगैरह दे रहे हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो, मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम। अगर आपके एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स हैं, जैसे कि आप सैलरी से पैसा कमा रहे हो और अगर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करिए तो आईटीआर 3, क्रिप्टो, तो ये सारी चीज़ अब आप समझ चुके हो, है ना? ज़्यादा लंबा खींचने से मतलब नहीं है, आप ये समझ चुके हो कि भई अपने ये इनकम है तो हमें कौन-सा फॉर्म सिलेक्ट करना है। और उसी के साथ देखो यहाँ पे क्या-क्या हमें फिल करना होता है, पैन, आधार, एड्रेस, ये सारी चीज़ें, बिज़नेस का नेचर कोड, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, चलिए। तो देखो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको आ जाना है ई-फाइलिंग की वेबसाइट। आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, लॉगिन और रजिस्टर। तो जो लोग नए हैं रजिस्टर कर सकते हैं, जो पुराने हैं, जो लोग हर साल भरते हैं या फिर नहीं भी भरते चेक करते हैं, तो अपना अकाउंट बना के आपको यहाँ पे लॉगिन पे आना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड या कुछ भी अपनी आईडी आपकी जो क्रिएट होगी उसे डालनी है और जैसे आप डालोगे आपको आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बाद क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। जैसे आप लॉगिन करोगे तो पहली बार में कुछ इस प्रकार से आपको पोर्टल देखने को मिलेगा, जहाँ पे डैशबोर्ड है और यहाँ पे लिख रखा है इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था 2 जो 3 वो फॉर्म है वो आपको ज़रूर चेक करने चाहिए, ठीक है? तो एक तो 26 एएस, है ना? ये आपका बताता है कि भई आपका जो टैक्स है, टीडीएस है, वो कितना कटा है। जो भी आपकी इनकम होती है, अगर वो गवर्नमेंट को पता है तो उससे टीडीएस कट जाता है। और कुछ इनकम होती है जिसे आपको शो करना होता है। तो यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन समरी और एक होता है टीआईएस, ठीक है? ये तीनों डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपकी पूरी जानकारी गवर्नमेंट को बताते हैं और गवर्नमेंट वापस आपको बता के ट्रैक करती है। तो यहाँ पे देखो एक एआईएस का बटन है, इस एआईएस के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे, तो क्या कर पाओगे आप दोनों जो आपका डाउनलोड करने का है वो कर पाओगे, है ना? तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा एक कंप्लायंस पोर्टल ओपन होगा, जहाँ पे हम एआईएस पे क्लिक करने के बाद जो 2 डॉक्यूमेंट है वो यहीं से डाउनलोड कर पाएँगे, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये आपकी पूरी फाइनेंशियल जानकारी बताता है गवर्नमेंट को और आपको भी कि भई आपने क्या-क्या किया था और कहाँ से आपका टैक्स बना है और कितना क्या है ना? और फिर हम वापस इनकम टैक्स पोर्टल पे आते हैं। ई-फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इनकम टैक्स रिटर्न का पहला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कुछ टैब ओपन होंगे जिनमें लिख रखा है व्यू फॉर्म 26 एएस। इसे आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और इसे जाके चेक करना है। इसमें आपका जो टीडीएस कटा होगा वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? फिर हमें यहाँ पे अगर ये सारी जानकारी चेक करने के बाद अब बात आ जाती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। तो हम यहाँ पे फाइल करने के लिए असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे जो कि 26 और 27 है। यहाँ पे 26-27 हैं तो इसका मतलब हम फाइल कौन-सा कर रहे हैं? हम 2025 से लेकर 2026 ये जो फाइनेंशियल ईयर है जो कि हमें 1 अप्रैल से 31 मार्च इसके बीच में जो भी हमने पैसा कमाया है उसकी जानकारी और जो भी हमारा यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है उसकी जानकारी हम यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है? 26-27 यूँ है कि ये बरा रहा है इसीलिए। यहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग करोगे तो कुछ क्वेश्चन वगैरह ये पूछेगा और मैं अगर वो सारी जानकारी आपको बताऊँगा कि ये ऐसे स्टार्ट करना है, वो करना है, तो डिटेल्स डालनी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अपना यहाँ पे देखो रिज़्यूम फाइल पे क्लिक करूँगा और ठीक वैसे ही आएगा, बस थोड़े बहुत चेंजेज़ आएँगे। इसमें टैक्सेबल आपकी लिमिट है नहीं पूछेगा, तो अगर आपका टैक्स लगता है तो टैक्सेबल पे क्लिक कीजिए, बाकी अदर कर देना है। अभी हमें यहाँ पे देखो शेड्यूल सिलेक्ट करने होते हैं। शेड्यूल बोले तो यहाँ पे ये है कि भई आपका कहाँ-कहाँ से क्या-क्या इनकम हो रही है और किस-किस चीज़ में आप हो, तो वो सारी चीज़ें बतानी होती है। ठीक है? पार्ट ए को आपको सिलेक्ट रखना है, जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है इसमें। आपकी जो भी जानकारी होगी वो ऑटो फिल भी रहेगी यहाँ पे। फिर है आपकी जो इनकम है, वो कहाँ से और कैसे आ रही है, ये जानकारी आपको। तो जो लोग सैलरी से पैसा कमाते हैं, वो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी के द्वारा कुछ कमाई हो रही है, जिनका भी रेंट आता है, आपको पता है शहरों में मकान होते हैं, उनको किराया दे रखा है, तो जो भी है। फिर है शेड्यूल कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन अगर आपने ट्रेडिंग करी है या इन्वेस्टमेंट करा है, किसी भी स्टॉक्स को खरीदा-बेचा है, आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। शेड्यूल वीडीए, शेड्यूल वीडीए आपको सिलेक्ट करना है अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करी है या फिर क्रिप्टो करेंसी में स्पॉट में बाइंग या सेलिंग करी है ना? तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी शो करनी होती है, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। फिर आ जाता है हमारे सामने शेड्यूल इनकम फॉर अदर सोर्स, ठीक है? मेरी अदर सोर्स इसीलिए क्योंकि मैंने यूट्यूब से भी पैसा कमाया है
और कुछ कमीशन वगैरह अलग-अलग सारी इनकम यहाँ पे हमें शो करनी है, तो इसे भी हमें ऐड कर देना है, ठीक है? मैंने यहाँ पे कितने शेड्यूल ऐड किए, एक कैपिटल गेन का, पीडीए का और अदर सोर्स का, ठीक है? उसके बाद हम बिज़नेस पे क्लिक करेंगे, तो बिज़नेस में हमें ये हमारी जानकारी होती है, इस पे फिल करना होता है डेटा, ठीक है? यानी कि जो भी आपका टैक्स बना या जो भी आपने पैसा कमाया है, वो यहाँ पे फिल करोगे, तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जिसे आप चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस ये आपको मैंडेटरी रखना है। पार्ट ए का अदर इन्फॉर्मेशन ये आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है? और बिज़नेस एंड प्रोफेशन ये शेड्यूल भी आपको सिलेक्ट करना है। तो ये एक बार आप चेक कर लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 हैं, ये चाहे आप कहीं से भी इनकम कर रहे हो यूट्यूब या क्रिप्टो, आपको ये सारी चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है। तो ये सारे शेड्यूल आप चेक करते जाना, है ना? फिर हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन डेप्रिसिएशन सॉरी। फिर हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन में हम क्या है यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे, डिडक्शन में हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम है ही नहीं इतनी भी। और पार्ट बी ये दोनों आपको टैक्स कंप्यूटेशन होता है, यानी लास्ट में आपका जो कैलकुलेशन होती है उसके लिए ये दोनों ज़रूरी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ पे चेक आउट करना है। अदर्स में चलेंगे, तो फिर आपको इनकम के अदर्स में आना है जहाँ पे शेड्यूल साइला जो कि इस साल अगर कुछ लॉस हुआ है तो उसको सेट ऑफ करने के लिए है। शेड्यूल बीएफएलए जो कि अगर आपको पिछले कुछ सालों में लॉस हुआ था, तो उस लॉस को एडजस्ट करने के लिए। और शेड्यूल सीएफएल है, ये है आने वाले टाइम में अगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। यानी इस साल आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है और आपको लॉस हो रखा है, तो वो अगले साल के लिए वो ट्रांसफ़र किया जाता है। शेड्यूल्स ये 3 ही शेड्यूल सिलेक्ट करने हैं और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। 14 हमने यहाँ पे शेड्यूल सिलेक्ट कर रखे हैं, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न का ऑटोमेटिक हमें जानकारी मिलती है कि कुछ डेटा जो है प्री फिल है, उसे सारों को चेक कीजिए। तो आप देखोगे ये सारे कन्फर्म आ रहे हैं क्योंकि मैंने सब कुछ चेक करके अपना जो भी डिटेल्स है फाइल कर रखी है। आपके केस में ये कन्फर्म नहीं आएँगे। सबसे पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन की बात की जाती है, तो यहाँ पे चलेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी जो भी जानकारी है, वो रहेगी, जहाँ पे आपका नाम, पता, घर सारी। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगी, फाइलिंग स्टेटस, है ना? इस पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपकी डेट है कि भई आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हो या उसके बाद में। तो 31 अगस्त है, आज 30 जुलाई है, यानी अभी तो 1 महीना पड़ा है। तो मैं 1 महीने पहले इसको फाइल कर रहा हूँ। फ़ील्ड यहाँ पे है ये 139.1 का ये सिलेक्शन करना है आपको। बाकी आप पढ़ते जाओगे तो ये छोटे-मोटे क्वेश्चन है ना, आपकी क्या इनकम बिज़नेस प्रोफ़ेशन से हुई है इस साल? यस। उसके बाद यहाँ पे आता है कि अगर आपकी इनकम पे आईटीआर 3-4 के अंदर 10 आई है फॉर्म, यानी अगर आप है ना अपनी जो टैक्स रिजीम है जो ओल्ड वाली करना चाहते हो, 2 तरह की टैक्स रिजीम है, एक तो नई, एक है ओल्ड वाली। ओल्ड वाली सिलेक्ट करने के लिए एक और फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो हम नई वाली फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो का ऑप्शन है, यहाँ पे भी नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऐसे ही कुछ और पूछा जाएगा जहाँ पे नो, और फिर आपको रेजिडेंस स्टेशन आप कहाँ पे रहते हो, तो ये कुछ है 182 दिनों से पहले आप इंडिया में ही हो, ये कुछ सिलेक्ट कर लेना आप देख के, है ना? डू यू वांट टू क्लेम बेनिफिट? नहीं, 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 ठीक है? पार्टनर फ्रॉम इन नहीं। ये क्वेश्चन आप खुद को मतलब देखने हैं, चेक करने हैं और फिल करने हैं क्योंकि ये आपके रिलेटेड है ना? तो मेरे रिलेटेड काम के नहीं थे तो मैंने इनको नहीं, नहीं, नहीं कर दिया। अभी क्या आप एफपीआई हो? नहीं। क्या आप फाइनेंशियल सर्विस फॉरेन के अंदर कुछ होती है? कुछ नहीं होता है, अपना बिज़नेस यहीं पे। फिर ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आना है, यहाँ पे भी नहीं, नहीं, नहीं कर रखा है मैंने। इनको पढ़ के आपको करना है, ठीक है? बस ये छोटी-मोटी चीज़ें ना आप पढ़ के समझ जाओगे, ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। हर बंदे के अलग-अलग होते हैं ना कोडिंग, तो अलग-अलग रीज़न से हैं। मैंने अपने रीज़न बता रखे हैं। मेन इम्पोर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिज़नेस शो करना है, जहाँ पे हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रखा है, बाइंग एंड सेलिंग शेयर कर रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे एक और आप नेचर ऐड कर सकते हो जैसे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है? तो जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनके लिए मैं कोड बता रहा हूँ, बाकी ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और क्रिप्टो करेंसी वालों के लिए कोड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको डायरेक्ट वीडीए का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? तो आप जो भी है वो डायरेक्ट वीडीए के ऑप्शन से अपना काम कर सकते हो। 16021 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और ये देखिए एफिलिएट इनकम, यहाँ पे मैं यूट्यूब लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब, गूगल एडसेंस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का कोड डाल दिया है। अभी हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है? अभी देखना मैं और ऐड करता हूँ, देखें। तो गाइज़ मेरी एक इनकम और है क्योंकि मैं धन ऐप में सब ब्रोकर हूँ, कॉइनडीसीएक्स में हूँ, तो सब ब्रोकर का मतलब होता है कि ब्रोकर के अंदर एफिलिएट पार्टनर। तो मैं उनके वीडियोज़ बनाता हूँ, लोगों के लिए जो काम की चीज़ें हैं वो बताता हूँ, लोग वहाँ से डाउनलोड करते हैं ऐप्स को, तो उनको यूज़ करते हैं, तो उसके द्वारा जो भी इनकम होती है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो बिज़नेस नेचर के अंदर आपको सिलेक्ट करके आपका जो भी बिज़नेस का है वो बताना ज़रूरी है कि भाई किसमें क्या ट्रेड करिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैंने कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करा है। तो जो कुछ भी है अपने ये सारे कोड है, इन कोड को आप लिख लीजिए एक बार, है ना? आपको काम आएँगे। बैंक डिटेल जिस भी बैंक में आपका पैसा अगर टीडीएस कटा है, रिफंड आया आपको मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे, ठीक है? अभी जैसे ही हम यहाँ पे कन्फर्म कर लेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन का कंप्लीट हो गया।
पार्ट ए जहाँ पे हमें बैलेंस शीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बिज़नेस के रिलेटेड जैसे आपने कहीं से लोन लिया या फिर प्रोप्राइटरी फंड है या आपकी कोई एसेट वगैरह है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, करंट एसेट और करंट आपका जो भी लोन वगैरह चल रहा है, ये सारी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है? तो अगर आप कोई भी बिज़नेस के अंदर बुक वगैरह मेंटेन नहीं करते हो, तो फिर आपको यहाँ पे ये जानकारी देनी होगी। फिर हमें ट्रेडिंग अकाउंट पे आना है। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर देखो मैंने फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, है ना? और ग्रॉस रेसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन तो मैंने यहाँ पे अपनी जो इनकम है यूट्यूब की जो है वो शो कर रखी है, ठीक है? यूट्यूब की इनकम को मैंने यहाँ पे शो करके सेव कर दिया है, ग्रॉस रेसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन, है ना? फिर यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पे आ चुका है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग का टर्नओवर, है ना? तो अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करी है, अगर आपने इंट्राडे के अंदर कुछ भी ट्रेड वगैरह करी है, तो उसका लिखोगे यहाँ पे, ठीक है? ये है आपका। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे है, तो वो भी तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। ये है इक्विटी का मेरा, ठीक है? जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एफएनओ का ही है। ये है मेरा कमोडिटी मार्केट का, एफएनओ ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे कुछ लॉस था, उस लॉस को मैंने शो कर दिया है देखो, माइनस ₹24,804 तो ये लॉस मैंने यहाँ पे शो कर दिया। टोटल टर्नओवर मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। दूसरा यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेडिंग चाहे आपने स्टॉक्स खरीदे बेचे हैं या फिर एफएनओ करी है तो उसका बता दो तो मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग में यहाँ पे कुछ प्रॉफिट था ₹1319 का तो वो प्रॉफिट मैंने शो किया है और टोटल टर्नओवर बता दिया है। अब हम इसे कंफर्म कर देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो आपका था फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग का वो काम हो चुका है। तो ये कहाँ पे हुआ आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, है ना? अभी नेक्स्ट जो शेड्यूल है होते हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो मैं एडिट पे गया मैंने यहाँ पे क्या है मेरी जो इनकम कमीशन या अफिलिएट वर्क से हुई थी वो अपनी यहाँ पे शो करिए, ठीक है? अगर आप अदर इनकम जैसे कि यहाँ पे आपकी जो भी इनकम होती है बहुत सारे अलग तरीके हैं, कहीं से ब्याज मिला है, कहीं से कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया था उससे, कहीं एग्रीकल्चर इनकम है। तो ये सारी इनकम आपके अकॉर्डिंग आपको पता हो तो वो बता के यहाँ पे सेव कर देना है, ओके? तो अभी हमारा यहाँ पे देखो पीएनएल का जो फर्स्ट सेगमेंट था वो कंप्लीट है। तो स्क्रॉल करना है और अभी आया है यहाँ पे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, है ना? यहाँ पे बहुत ही कमाल की चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है? हमने बात करी थी शेड्यूल वीडीए की और क्रिप्टो टैक्सेस के बारे में। तो शेड्यूल वीडीए उसको हम आगे जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, एफएनओ, है ना? क्योंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर डायरेक्ट कोई खरीद रहे हो, बेच रहे हो क्रिप्टो, तो उसे स्पॉट कहा जाता है। लेकिन अगर आप उसका कॉन्ट्रैक्ट खरीदते बेचते हो तो उसे एफएनओ कहा जाता है ना? अब यहाँ पे जो लोग डायरेक्ट खरीद रहे बेच रहे हैं उनको तो वीडीए के अंदर ही सब कुछ काम होगा, ठीक है? और जिन लोगों को प्रॉफिट हुआ है उनका काम भी वीडीए शेड्यूल में होगा। जिन लोगों को लॉस हुआ है और उन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की है, उन लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है फायदा। कैसे हो सकता है? क्योंकि इसे बिजनेस इनकम माना गया है और बिजनेस इनकम को हम जो भी क्रिप्टो करेंसी में लॉस हुआ है उसे 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जो हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस कैरी फॉरवर्ड किया था, वो था हमारा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। यहाँ पे है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। तो मैंने पूरे क्रिप्टो करेंसी का जो भी टर्नओवर था उसे लिख दिया है और यहाँ पे देखो प्रॉफिट वगैरह तो कुछ हुआ नहीं था। डायरेक्ट मेरे को लॉस था और लॉस भी क्या टैक्सेस वगैरह ज़्यादा थे, ठीक है? तो टैक्सेस वगैरह और जो ब्रोकरेज वगैरह ऐसा था, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सपेंडिचर में लिख दिया है, ठीक है? तो ये अपना यहाँ पे एक्सपेंडिचर के अंदर आ गया और ये माइनस हो चुका है देखो। ये हमें माइनस में बता रहा है -15,259, ठीक है? अब मैं इसे कन्फर्म कर दूँगा। दोनों काम हो गए, क्रिप्टो का भी हो गया, यूट्यूब का भी हो गया और सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दी है ना? शेड्यूल बिज़नेस प्रोफेशन हमने पीएनएल अकाउंट में सारा काम कंप्लीट किया था अभी, पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट। अभी हम आएँगे अदर इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर हमें कुछ ऐसा फ़ाइल करना नहीं है, ठीक है? तो इसे हम कन्फर्म करेंगे सिर्फ़। फिर हम आगे बढ़ेंगे और कंप्यूटेशन अदर इन्फॉर्मेशन का हुआ, फिर हमारा है शेड्यूल बिज़नेस एंड प्रोफेशन। हम इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए, जो हमने वहाँ पे ऐड किया था ₹15,000 के आस-पास था, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे कम मिल रहा है 13,940 तो वो कहीं पे एडजस्ट होके हमें इतना बन रहा है, ठीक है? और मैंने सारी इनकम ऐड करने के बाद टोटल मेरी इनकम में जो कमोडिटी मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया था फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, तो मेरी जो भी इनकम बन रही थी 2,65,000 के आस-पास, उसमें से मैंने जो भी ऐड किया अपना लॉसेस और खर्चे, कुछ खर्चे भी यहाँ पे मैंने बताए थे, तो उनकी वजह से अब मेरा जो इनकम है वो यहाँ पे शो हो रही है 1,98,000 रुपीज़ के आस-पास, है ना? तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो और ये आपका सेटअप हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। अभी मैं यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ और फिर हमारा यहाँ पे देखो आ जाता है शेड्यूल बिज़नेस प्रोफेशन के बाद कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर देखो मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पे जो भी शेयर्स आपने खरीदे बेचे होंगे उनकी जानकारी
और यहाँ पे आना है आपको 3 पे और यहाँ पे आपने जो भी शेयर्स को खरीदा-बेचा है, उस पे क्लिक करो और यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है? तो मैं आपको एक बार एडिट करके बताता हूँ। तो मैंने शेयर्स को एसटीसीजी बताता हूँ कि भई शॉर्ट टर्म के लिए उनके अंदर ट्रेडिंग करी थी एसटीसीजी, है ना? शॉर्ट टर्म के लिए कुछ शेयर्स को खरीदा-बेचा था, तो वो मेरे टीआईएस, एआईएस में शो हो रहे थे। तो मैंने उनको खरीद लिखी, उनको कहाँ पे सेल किया, ये लिखा और टोटल मेरा यहाँ पे ₹170 लॉस था, ये डाल दिया। तो वो ₹170 लॉस हो पे यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो ये बस अपना यहाँ पे हो जाएगा, है ना? तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, वो हम यहाँ पे जानकारी अपनी यहाँ पे दे देते हैं। फिर यहाँ पे कन्फर्म करना है, तो इसी प्रकार से आपको कन्फर्म करते जाना है। फिर हमें यहाँ पे देखो शेड्यूल वीडीए मिलेगा। इस शेड्यूल वीडीए के अंदर हम चलते हैं, यहाँ पे हमें ऐड अनदर पे क्लिक करना है और इसके अंदर क्या चीज़ हमें शो करनी है, ये बताओ? वीडीए के अंदर हम क्या चीज़ शो करेंगे? मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपने स्पॉट में क्रिप्टो करेंसी खरीदी-बेची है, तो आपने जो भी प्राइस खरीदी है, उसमें जो भी प्रॉफ़िट है या लॉस है, तो लिखना है और कंसिडरेशन रिसीव्ड यहाँ पे आपको वो जो टोटल टर्नओवर वगैरह होता है, वो सारा कुछ यहाँ पे बताना होता है, ठीक है? तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ये कंसिडरेशन के अंदर ये दोनों चीज़ डाल देनी है। तो यहाँ पे मान लो आपने खरीदा है 1 लाख रुपए पे, तो यहाँ पे आप 90,000 डाल देते हो, तो आपका टोटल यहाँ पे 10,000 रुपए माइनस बताएगा और एक चीज़ लिख रखी है, ये जो इनकम होगी, ये नील हो जाएगी अगर लॉस है तो। ठीक है? और स्पॉट के अंदर तो आपको पता है कि आप कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकते हो, तो यहाँ पे 0 ही बताएगा। और यहाँ पे अगर आपको प्रॉफ़िट हुआ है, तो क्या होगा? प्रॉफ़िट हुआ तो यहाँ पे ये चीज़ आके टैक्स बनेगा जो ये बता देगा। ठीक है? तो मैं देखो एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो बिज़नेस इनकम का, एक कैपिटल गेन का। तो जो बिज़नेस इनकम का है, उसका मतलब हुआ कि आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करी है और उससे जो प्रॉफ़िट कमाया है, उसे आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है? तो आपने मान लो यहाँ पे बताया कि मैंने 1 लाख रुपए में टोटल साल का टर्नओवर कि भई 1 लाख का ये खरीदा था, 1,10,000 में बेचा है। ठीक है? तो बिज़नेस इनकम के ऊपर आपको 30% टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपका जो वीडीए वगैरह या सेस 5% और जो भी टैक्स है वो नहीं लगता है। आपका यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, बस इसे आपको शो करना होगा। जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट होगा। ठीक है? तो बिज़नेस इनकम का आप यूज़ करोगे अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफ़िट हुआ है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में बिज़नेस इनकम का यानी लॉस हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि उसे कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, पिछला देख लेना थोड़ा पीछे जाके, है ना? कैपिटल गेन पे क्लिक करना है और कैपिटल गेन में मान लो आपने लॉस किया है, तो भी यही फ़ाइल होगा, प्रॉफ़िट किया है, तो भी यही फ़ाइल होगा और अगर आपने कैपिटल गेन के अंदर प्रॉफ़िट किया है, तो इसका मतलब आपने डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी खरीदी-बेची है। डायरेक्ट खरीदी-बेची है, इसका मतलब आपको 35% यहाँ पे टैक्स देना होगा। डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल, जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और जो एंड होता है 31 मार्च, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है? उसके बाद हमें यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है, बैक कर देता हूँ मैं। ओके, शेड्यूल वीडियो को मैं यहाँ पे कन्फर्म करूँगा और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेड्यूल अदर सोर्स। अगर आपकी कोई भी अदर सोर्स से इनकम हुई है, तो यहाँ पे देखो अदर सोर्स का मतलब हुआ, मैं एडिट पे जाऊँगा तो आपको कोई डिविडेंड मिला है या किसी ब्याज द्वारा, तो ये देखो मेरे सेविंग बैंक से जो ब्याज मिला है या इनकम टैक्स का पिछला जो रिफंड आया था वो है। तो ये आपके नेचर के अकॉर्डिंग चेक कर लेना आप। फैमिली में पेंशन वगैरह ये आपको सेव कर देना है, ठीक है? देखो जो आप चेक करोगे ना वो आपकी इनकम आपके अकॉर्डिंग फाइल करनी है। मैं सिर्फ़ ऐसे एक एग्ज़ाम्पल के रूप में बना रहा हूँ कि आईटीआर कैसे फिल किया जाता है। हर एक चीज़ अपने दोनों के आपको और मेरे सिमिलर नहीं रहने वाली है ना? फिर यहाँ पे हमें कन्फर्म करना है। ये सारे शेड्यूल को हमें चेक करना है, कन्फर्म करना है। फिर ये आ जाता है साइला का, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपको इस साल कुछ लॉस हुआ है, उसे आपकी इनकम में सेट करने के लिए साइला फाइल होगा। पिछले कुछ सालों का अगर लॉस था और उसे आपकी इनकम में एडजस्ट करना है तो इसके लिए बीएफएल है और आने वाले टाइम में अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो ये सीएफएल है। तो हम इस केस में तीनों फाइल कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो भी इनकम है, उस इनकम में जो हमें लॉस हुआ था ना वो माइनस होके हमारी इनकम आ रही है। ये चीज़ आप देख लेना, है ना? उसके बाद इनको कन्फर्म करना है। पार्ट टीआई कंप्यूटेशन होगी यहाँ पे। कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन होती है कि कितना कैपिटल गेन है, कितना यहाँ पे है। तो देखो यहाँ सारी जानकारी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है? ये लॉस करंट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है शेड्यूल सीएफएल के अंदर ₹14,110 का, जो कि स्पेकुलेटिव इनकम यानी मैंने जो क्रिप्टो करेंसी में लॉस किया था, वो इनकम मेरे 4 साल तक एक्सटेंड हो रही है। फिर हम टीटीआई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखो हमारा जो टीडीएस था वो आ चुका है। मेरी जो भी इनकम हुई है उसके ऊपर ₹4,514 का टीडीएस कटा है। ये अभी मेरे को वापस रिफंड आ जाएगा, मैं इस फाइल कर देता हूँ। ठीक है? तो मेरे को यहाँ पे कन्फर्म कर लेना है और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे मेरे को क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आपकी जानकारी को येस करना है। आपका जो भी यहाँ पे है, इसको वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अभी ये आईटीआर अगर सही नहीं होगा, तो यहाँ पे एरर आ जाती है ना? इस आईटीआर फॉर्म को आप सबमिट ही नहीं कर पाओगे, बहुत सारी एरर आ जाती है। हमारा आईटीआर फॉर्म बिल्कुल सही है अभी,
तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हुआ है और कोई भी एरर हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आप यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हो। डाउनलोड जेएनसन फाइल पे क्लिक करके इसे चेक करवा सकते हो, ठीक है? अभी हम प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू का मतलब हम एक बार वापस चेक करेंगे इसको कि भाई ये एक्चुअल में कैसा हमारे लिए काम कर रहा है, ठीक है? ये सारा इसकी डिटेल आ रही है, हमने जो-जो फाइल किया है वो, है ना? जो कुछ भी आप देखना चाहते हो इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा और ये प्रीव्यू को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, पीडीएफ होगी, काम आएगी कभी भी, ठीक है? तो देखो आपकी सारी जानकारी यहाँ पे आ रही है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है, जो कि मेरे यहाँ पे देखने को मिल रहा है पीछे। और अभी अपलोड लेवल वैलिडेशन है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। 3 तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, आपका जो बैंक अकाउंट है उसके नाम पे आधार, ओटीपी वगैरह बहुत सारी चीजें ये सबसे ज्यादा रिकमेंडेड का ऑप्शन ही मिलेगा, तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ओटीपी के लिए एग्री करना है, फिर जनरेट आधार ओटीपी पे हमें क्लिक करना है। जनरेट आधार पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएंगे, ये ओटीपी आपको डाल देने, उसके बाद वैलिडेट आपका हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ से हम जो रेसिप्ट है उसे डाउनलोड कर सकते हैं